ओम शांति। मुरली है 13 जनवरी 2024। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। यह बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीठे बच्चे मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते। कि शरीर की उन्नति कैसे हो, उसका तो सारे प्रबंध रचते हैं, लेकिन बाबा कहते आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। यह बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज का प्रश्न है, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं। सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं। बाबा ने उत्तर दिया, बच्चे अपनी उन्नति के लिए एक सदा याद की यात्रा पर रहो। अगर अपनी उन्नति चाहते हो तो सदा याद की यात्रा पर रहो। याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी। दूसरा पॉइंट है, कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आश न रखो। कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आश न रखो। तीसरा पॉइंट है, शरीर निर्वाह के लिए भले कर्म करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वो वेस्ट नहीं करो। बाबा कहते बाप की याद में टाइम सफल करो। चौथा है, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। कितनी बड़ी बातें कह दी बाबा ने कि अपनी अगर उन्नति करना चाहते हो, अपने हाथ में है ना हमारे, कि सदा याद की यात्रा पर रहो। याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी। कभी भी बीती बातों को याद ही नहीं करना। आगे के लिए बाबा कहते बीती बातों को याद मत करो और आगे के लिए कोई आश न रखो। बाबा कहते जितना भी कर्म करना है शरीर निर्वाह के लिए कर्म करो, लेकिन जो भी टाइम मिले उसे वेस्ट नहीं करो, बाप की याद में लगाओ। कम से कम बाबा कहते 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर। वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। आत्मा रहती है भ्रिकुटी में सबसे न्यारी। अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में, यहाँ भ्रिकुटी में नहीं। भल सिर में दर्द पड़ेगा, परंतु जो आत्मा का तखत है वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। शरीर के द्वारा ही आत्मा महसूस करती है। बस जो दर्द होना है, जो दुख होना है वो शरीर को होना है। आत्मा अपने तखत पर बैठी हुई, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस तखत पर आत्मा विराजमान है। अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन तो एक ही परमात्मा है। जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले।
शरीर को तो कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी। शरीर की कुछ ना कुछ खिटपिट तो होती ही रहती ही है। आत्मा की उन्नति तो सिवाय बाप के कोई कर ना सके। और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं, बाकी आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति होती नहीं है। वह तो बाप ही सिखलाते हैं, कोई दुनिया वाले ही सिखला ही ना सके कि आत्मा की उन्नति कैसे होती है। वह तो बाप ही सिखलाते हैं, सारा मदार आत्मा पर है। बाबा कहते सारा मदार आत्मा पर है। आत्मा ही 16 कला बनती है, फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित हो जाती है। 16 कलाएं बनती हैं, फिर कला कम कैसे होती है, यह भी बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में तुमको बहुत सुख था, आत्मा चढ़ती कला में थी, और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो, यह बात नहीं समझाई जाती है। वह जिस्मानी नशे में रहते हैं, देह अभिमान है। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाना है। यहाँ सब है रूहानी बातें और वहाँ है जिस्मानी बातें। सर्जन लोग एक हार्ट निकाल दूसरा डालते हैं, उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं। आत्मा तो भ्रिकुटी में रहती है, उनका ऑपरेशन आदि कुछ नहीं होता है। आत्मा का तो कोई ऑपरेशन नहीं होता, आत्मा तो भ्रिकुटी में रहती है, आती है अपने तख्त पर बैठती है और उड़कर चली जाती है। अच्छा, बाप समझाते हैं आत्मा की तो उन्नति एक ही बार होती है जब बाप आते हैं। आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती है, तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है। उनके बिगर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो ना सके। बाप कहते हैं यह छी छी तमो प्रधान आत्माएं मेरे पास आ न सके। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे हो, परंतु यह नहीं जानते कि उन्नति के बाद वह हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। पुकारते हैं पतित से पावन बनाओ, जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ, तो आत्माओं को ही ले जाएंगे ना। शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे, परंतु यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। यह है ईश्वरीय मत, बाकी वह सब है मानव मत। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हो, शांति धाम सुख धाम में फिर ड्रामानुसार नीचे भी उतरना ही है। आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय और कोई सर्जन नहीं। सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं। कोई तो बहुतों की उन्नति अच्छी करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड और कोई की थर्ड औरों की उन्नति करते हैं, कोई थर्ड औरों की उन्नति करते हैं। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार तो एक ही बाप है।
जो उनका पिता है आत्माओं का, वही जवाबदार है ना। तो बाबा कहते दुनिया में यह किसको मालूम नहीं है। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने में मैं आता हूँ। बाबा कहते हैं मैं ही इन साधुओं संतों का उद्धार करने आता हूँ। पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र भी ही आती है। अब बाप आए हैं सबकी उन्नति करने, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती है। वहाँ तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। बाप है ही अविनाशी सर्जन, वही आकर तुम्हारी उन्नति करते हैं तो तुम ऊंचते ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाएंगे। वो लोग तो मून पर जाते हैं। अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने के लिए कहते हैं मामेकम याद करो। अगर आत्मा की उन्नति चाहते हो तो बाबा कहते हैं क्या करो, मामेकम याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। बाप विश्व के बच्चों को लिबरेट करते हैं। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे तब और सब शांति धाम में होंगे। बाप कितना वंडरफुल कार्य करते हैं, कमाल है बाप की। तब कहते हैं तुम्हारी गति मति तुम ही जानो, गतमत तुम ही जानो। आत्मा में ही मत है, आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल न सके। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला, मानव मत से उतरती कला। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। वो लोग समझते हैं अभी स्वर्ग बन गया है, आगे चलकर मालूम पड़ेगा कि यह नरक है व स्वर्ग। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते हैं, दुखी है ना। स्वर्ग में दुख होता नहीं, अर्थक्वेक भी नहीं होगी। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा। फिर आधा कल्प वह भी गुम हो जाता है। कहते हैं द्वारिका सागर के नीचे चली गई। क्या कहते हैं, सोने की चीजें नीचे दब गई हैं, सो तो जरूर अर्थक्वेक से नीचे जाएंगी। समुद्र को थोड़े ही खोद कर निकालेंगे, धरती को खोदते हैं, वहां से माल निकालते हैं। बाप कहते हैं मैं सबका उपकार करता हूँ, मेरा फिर सब क्या करते हैं, अपकार करते हैं। सर्वव्यापी कहते हैं, ठिक्कर पित्तर सब में डाल देते हैं। अपकार करते, गाली देते, मैं तो अपकारी का भी उपकार करता हूँ। बाप है ना, तो मेरी जरूर महिमा होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में देखो कितना मान है। तुम बच्चे भी बाप की कितनी महिमा करते हो। चित्र में 32 गुण दिखाए हैं। कल भी बाबा के 32 गुणों की महिमा का वर्णन किया था कि बाप टीचर भी है, शिक्षक भी है, और बाप भी है, टीचर भी है, और सतगुरु भी है। सारे 32 गुणों का वर्णन किया था। अभी तुम भी बाप जैसे ही गुणवान बन रहे हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत हाईएस्ट बाप पढ़ाते हैं तो रोज जरूर पढ़ना चाहिए। यह अविनाशी बाप भी है,
टीचर भी है और पिछाड़ी में आने वाले पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप द्वारा। श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला बाप है, सबको देने वाला है, बाकी सब लेते हैं। यह घराना बन रहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बेहद का बाप देखो कितना मीठा और कितना प्यारा है। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा अब सबकी उन्नति हो रही है, बाकी तो सबको सीढ़ी उतरनी है। कमाल है बाप की। भल खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ। बाबा कहते हैं क्या करना है? खाओ पियो सब कमाल करो, लेकिन किसके गुण गाओ? बाबा के गुण गाओ। ऐसे नहीं कि बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते। बाबा कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बाप की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते। रात को फुर्सत बहुत मिलती है, 8 घंटा तो फुर्सत है ना। बाप कहते हैं कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक और मुक्ति माना ब्राह्मण का मालिक। ये समझाना तो सहज है ना, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या कर सकेंगे? कोई उपाय भी तो नहीं कर सकते ना। बाप समझाते हैं कि बाप की याद सिवाय आत्मा की जंक निकल नहीं सकती। बाप की याद के सिवाय आत्मा की जंक ही नहीं निकल सकती। भल ज्ञान सारा दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई नहीं। बाप बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते हैं, परंतु अपनी उन्नति करते हैं वह नहीं करते। वह हर एक खुद समझ सकते हैं। यह सिर्फ तुम नहीं सुनते हो, परंतु सब सेंटर वाले बच्चे सुनते हैं। यह टेप रखी है, यह भी अपने में आवाज भर कर जाती है। सर्विस पर यह बहुत सर्विस देती है, बच्चे समझते हैं। शिव बाबा की मुरली हम सुनते, सबको ऐसा लगता है ना, जो भी बच्चा सुनता है कि मैं शिव बाबा की मुरली सुनता हूँ। बस तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ आते हैं, मधुबन जाते हैं ना डायरेक्ट सुनने के लिए। फिर ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते हैं अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं। इस समय दुनिया तो तमो प्रधान हो गई है, तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। वह पानी की वर्षा तो बहुत होती है, उस पानी से तो कोई पावन बन नहीं सकता। यह है सारी ज्ञान की बात। बाप कहते हैं अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा की उन्नति भी इसमें है, बाकी सब है जिस्मानी बातें। रूहानी बातें सिर्फ तुम ही सुनते हो। पदम पति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो। बाप है गरीब निवाज, गरीब ही सुनते हैं। तब आप बाप कहते हैं अहिल्याओं गणिकाओं को भी समझाओ। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती।
वह है बेहद का शिवालय, अब है बेहद का वैशाल्य, बिल्कुल ही तमो प्रधान, इससे जास्ती मार्जिन नहीं। अब इस पतित दुनिया को चेंज होना है। भारत में राम राज्य और रावण राज्य होता है। बाबा कहते जब अनेक धर्म हो जाते हैं तब अशांति हो जाती है, लड़ाई तो लगती ही रहती है, अब तो बहुत जोर से लड़ाई लगेगी। बाबा अलर्ट कर रहे हैं, कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो। अभी तो कोई कह न सके, वह अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे अपने पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते इस भंबोर को तो आग लगनी है, फटाफट विनाश हो जाएगा। उनको खूनी नाहिक खेल कहा जाता है। नाहिक मतलब सब मर जाएंगे, रक्त की नदियां बहेंगी, फिर घी दूध की नदियां बहेंगी, हाहाकार से जय जयकार होगी। बाकी सब अज्ञान निद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे। बड़ी युक्ति से स्थापना होती है। बाबा कितनी डीप पॉइंट बता रहे हैं कि बड़ी युक्ति से स्थापना होती है। विघ्न भी पड़ेंगे, अत्याचार भी होंगे। अब माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है। तो है तो पुरुष भी, परंतु माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से इजाफा ज्यादा मिलता है। स्वर्ग में तो नंबरवार सब जाएंगे, कोई 2 जन्म मेल के भी बन सकते हैं। हिसाब किताब जो ड्रामा में नूंद है वही होता है। आत्मा की उन्नति होने से कितना फर्क पड़ जाता है। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाता है और कोई तो बिल्कुल लोएस्ट। कहाँ राजा तो कहाँ प्रजा। मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं, अब पुरुषार्थ करो, योग से पवित्र बनो, तब धारणा हो। मंजिल बहुत ऊंची है, अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाप को याद करना है। आत्मा का परमात्मा के साथ लव है ना, यह है रूहानी लव, जिससे आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी लव से गिरते हैं। अगर तकदीर में नहीं है तो भागंती हो जाते हैं। यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए। माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। यहाँ गरीब ही साहूकार बनते हैं, सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम अभी सदा सुहागिन बनती हो। यह सबको फीलिंग आती है। सच्चा सच्चा साजन मिल गया। माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग आ चाहिए। शिव बाबा को याद करते सर्विस करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी न्योछावर करना चाहिए। बाबा कहते हैं शरीर भी न्योछावर, सारा दिन नशा रहे। बाबा कहते हैं यह मासी का घर नहीं है, देखना है हमने अपनी कितनी उन्नति की है। बाबा कहते हैं बीती को याद ना करो, आगे की कोई आश मत रखो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है।
जो टाइम मिले उसमें बाप को याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। बाबा बांधेलियों को भी समझाते हैं कि तुम्हें पति को बहुत नम्रता प्यार से समझाना है। कोई मारे तो उन पर फूलों की वर्षा करो।